नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल आपका क्या होने वाला है, ये सप्ताह कैसा जाने वाला है, 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक का जो वक्त है ये कैसा होने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आप अपना राशिफल, अपना भविष्यफल जानिए। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर जरूर करता हूं वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। यदि वो सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो, और ये जो ग्रहों के गोचरों की गणना आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, आपको क्या लगता है? निसंदेह आपकी पर्सनल कुंडली का तो अध्ययन नहीं है, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही हैं। और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं इस वजह से सामान्य स्तर पर होती है, सार्वजनिक स्तर पर होती है, पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं लेकिन समूह के लिए होती है। तो यदि आप अपने बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी जानना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह तो पता चल जाता है कि आपकी राशि के अनुसार जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है। तो उस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं यदि कुछ विशेष काम आप कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर एक एक कर मैं आपको आपका राशिफल बताता हूं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास तौर पर पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं या लो इम्यून सिस्टम, जो वीक इम्यून सिस्टम होता है ना, उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं, ऐसी समस्या आपको यहां पर पैदा हो सकती है। तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक बात यह भी कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थितियां भी आपको सताएंगी, तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें। लेकिन एक अच्छी बात कहता हूं, भाई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यदि हम बात करें आपके धन की, आपके आर्थिक स्थिति की, आपके नौकरी की, आपके व्यवसाय की, आपके प्रोफेशन की, तो फिर मेष राशि के लिए वक्त बहुत बहुत अच्छा है। कहीं आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा था, तो उसका आपको निसंदेह रिटर्न देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, या लंबे वक्त से नौकरी के लिए आप स्विच करना चाह रहे थे, कहीं नई नौकरी आपको नहीं मिल रही थी या नौकरी लगना चाह रहे थे, तो उस विषय में भी मुझे अच्छा यहाँ पर आपके लिए फल समय बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ यदि आप नौकरी करते हैं और इंक्रीमेंट चाह रहे थे, लंबे वक्त से नहीं हो पा रहा था, तो वहां पर भी आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यहां पर थोड़ा मुझे समस्या दिखती है, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से और खासतौर पर स्वास्थ्य, चाहे मानसिक तनाव की बात भी करें, तो मैं यहां पर थोड़ा वीक देखता हूं आपके इस सप्ताह को। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और उस वजह से भी आपको जल्दी रिकवर, स्वास्थ्य में चाहे मानसिक तनाव में जल्दी रिकवर होने में मदद मिलेगी। तो बस केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अदरवाइज कोई यहां पर मुझे समस्या, दिक्कत बनती हुई आपके लिए नजर नहीं आती। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे।
नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, और उस नए कार्य पर चल करके आपको सफलता भी मिल जाएगी। देखो एक चीज तो निश्चित है कि आज कोई कार्य शुरू किया और आज ही हम बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो निसंदेह काम आज शुरू किया तो सक्सेस कल मिलेगी। आज बीज बोया कल पेड़ उगेगा, परसों फल मिलेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि चिंता नहीं करना है, कल फल अच्छे मिलने वाले हैं आपको। आज आप बीज जो बो रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छी प्लानिंग के साथ बो दीजिए। आपका बीज भी अच्छा है, आपकी प्लानिंग्स भी अच्छी है, आपका डिसीजन भी अच्छा है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसी के साथ साथ नए दोस्त आपके बनेंगे। पारिवारिक गेट टुगेदर जो है वो भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नजर आपके लिए आता है। पर परिवार के अलग रिश्तेदारों का मिलना, परिवार का बढ़ना बढ़ना भी नजर आता है। जैसे विवाह के कोई इच्छुक है आपके परिवार में, या आप ही विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका परिवार जो है वो और बढ़े और मिले, और सफल आपको सौहार्द और प्रेम में, विश्वास की दृढ़ता में सफलता मिले। पारिवारिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, मुझे यहां पर अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा है ही। ठीक है, वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए एक बात ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पारिवारिक वाद विवाद मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक वाद विवाद, पारिवारिक मतभेद, तो इससे आपको जरा बचकर रहने की जरूरत है। व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव भी आपको यहां पर बढ़ेगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूं कि वाद विवाद कई बार बहुत जरूरी है। किसी के साथ कभी कुछ गलत हो रहा है तो आप उससे वाद विवाद करेंगे, आपका मतभेद उससे होगा होगा। लेकिन कई बार हमारा मतभेद या वाद विवाद उनसे हो जाता है जो जिंदगी हमारे लिए जीते हैं। हाँ, हमारे माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे। तो जरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा किससे वाद विवाद करें। और कई बार कुछ लोगों से वाद विवाद करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोगों से वाद विवाद में हार जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर हारते नहीं, वहां पर आप जीत जाते। जैसा मैंने अभी कहा ना, जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो सचमुच में आपका भला चाहते हैं, आपको यदि चोट लगेगी, आपको चाहे दिल पर चोट लगे, चाहे शरीर पर चोट लगे, तो जख्म का जो दर्द है वो उनको हो। ऐसे लोगों से हार जाना चाहिए वाद विवाद में। चलिए, हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। एक यहाँ पर बात स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में हो सकता है मन कम लगे या मेहनत ज्यादा करना पड़े और उसके बाद में आपको रिजल्ट मिले, तो ऐसी स्थितियां बन सकती है। ये बात का आपको जरा जरा इस समय ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा, दोस्तों का सहयोग यहां पर आपको प्राप्त होगा। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, पारिवारिक जनों का मुझे यहां पर सहयोग आपके लिए बनता हुआ नजर आता है, और उसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस भी होगी, आपकी उन्नति भी होगी, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, खुशहाल है। पारिवारिक सौहार्द, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बहुत अच्छी आपकी रहने वाली है। तो ये एक बात यहां पर मैंने कह दी। इसी के साथ साथ यात्राओं के योग भी बनते नजर आते हैं कर्क राशि के लिए, और यात्राएं जो है वो आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। मतलब जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है आपका उद्देश्य हो, आपका उद्देश्य नौकरी लगना, हाँ, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हो सकता है आपका उद्देश्य हो अपनी बीमारी को ठीक करना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, पढ़ाई एग्जाम देने जा रहे हैं। जो भी आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उस उद्देश्य में यदि आपकी राशि कर्क है तो आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। आपका परिणाम जो है वो बेहतर होगा, मजबूत होगा। आपको सफलताकारी यहाँ पर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तो अच्छा ही समय समझता हूं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहेगा। और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा, समय जो है अच्छा है, मजबूत है, आगे बढ़ाने वाला है। तो कोई चिंता की बात नहीं।
कार्य के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए खर्च यहां पर ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर काबू रखें। देखिए, खर्चों पर संयम बरतने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, ये एक बात है। इसी के साथ साथ एक और बात फिर बनती है कि यदि कहीं आप रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, कोई पैसा आपसे उधार मांगने आया है, आप उसे पैसा दे रहे हैं, या कोई बड़ी कोई चीज आप किसी को उधार दे रहे हैं। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं, और सामान्यतः उधार क्रेडिट तो चलता रहता है बिजनेस में, लेकिन स्पेशली कुछ बड़ा, थोड़ा डरते डरते आप किसी को उधार दे रहे हैं, सोचते विचारते उधार दे रहे हैं, मत दीजिए, इस समय मत दीजिए, क्योंकि वो लॉस जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि आय बनेगी, इनकम का स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो आपके लिए प्रॉपर रहेगा, वैसे ही जैसे पहले रहा था। तो मतलब बढ़ने के कोई बहुत खास योग नहीं है, लेकिन आय आपकी प्रॉपर बनती रहेगी, और खर्च लेकिन ज्यादा बढ़ेगा, उसके योग है। तो उस बात का जरा ध्यान रखें। सिंह राशि के लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि आप यदि लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो आपसे यही कहना है कि या तो खुद व्हीकल ना चलाएं। अच्छा, यदि ट्रेवलिंग कैंसिल की जा सकती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कैंसिल की जा सकती तो खुद व्हीकल ना चलाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर का सहारा लें। तो ये जो यातायात नियम है उनका पालन करना आपको ज्यादा जरूरी है इस समय। वैसे तो देखिए, हम सभी को यातायात के जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स जो है, हम सभी को पालन करना चाहिए, लेकिन कई बार होता है ना, जुआ खेलते हैं और जीत जाते हैं, तो हमें लगता है जुआ बहुत अच्छी चीज है, बिना सीट बेल्ट लगाए, बिना हेलमेट पहने निकल गए, कहीं भी किसी भी लेन में जा रहे हैं, और एक बार निकल गए तो चलिए दूसरी बार भी ट्राई करते हैं। वो जुआ है, एक बार जुआ में हो सकता है आप जीत गए हो, दूसरी बार जीत जाए वो अच्छी बात है। या सभी के लिए, सिर्फ सिंह राशि के लिए नहीं, लेकिन सिंह राशि के लिए वक्त थोड़ा सा मुझे वाहन से कष्ट बनता हुआ या ट्रैफिक से कष्ट बनता हुआ नजर आता है, इस वजह से खास तौर पर आपके लिए आपको ज्यादातर इसको मानने की जरूरत है। यात्राओं के योग है, मैंने बता ही दिया, तो उसको आप जरा ध्यान रखें। अच्छा, ये यात्रा परिवार के साथ भी हो सकती है, फैमिली के साथ भी हो सकती है, फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है। तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, और पारिवारिक स्थिति की वजह से आप खुशहाल, आप खुश रहेंगे, आप हर्षित रहेंगे, ये यहां पर अच्छी बात है। सिंह के बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए भी एक बात कहूंगा कि नए कार्य का आप विचार करेंगे, नए कार्य का विचार करेंगे, नए कार्य कोई करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे, चाहे वो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो बिजनेस में किसी प्रकार का कोई विचार हो, चाहे वो नौकरी में विचार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी नया विचार आपके मन में आएगा। नए कार्य का विचार के साथ साथ उस नए कार्य को आप जमीन पर उतारेंगे भी। शुरुआती तौर पर मैं ये जरूर कहूंगा कन्या राशि के लिए कि थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए रह सकता है, थोड़ा अपोजिट वातावरण आपको लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। यदि आप लगे रहेंगे तो आने वाला पीरियड मुझे आपके लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो जो भी नया कार्य, जिस भी नए कार्य को करने के लिए आप लगे हुए हैं, उत्सुक है या प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, उस नए कार्य में आप लग जाइए, आपकी सफलता जरूर से है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, उन्नति कारक है। आय, इनकम, पैसे के लिए तो खैर अच्छा है ही, लेकिन यदि आप कहीं शेयर मार्केट में अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। रियल एस्टेट में, भूमि में, मकान में, फ्लैट में कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। तो आय, इनकम दृष्टिकोण से कन्या राशि के लिए समय जो है वो बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। तो पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, आपका परिवार आपका साथ देने वाला होगा, अच्छी बात। कन्या के बाद तुला राशि की बात करें। देखिए, तुला राशि के लिए एक बात यह रहेगी कि श्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी। आपको यह जरूर लगेगा कि मुझे बदले में उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं दे रहा हूं या दे रही हूं। ये शुरुआत में, मतलब इस सप्ताह के शुरुआती 2 या 3 दिन में आपको यही लगेगा, लेकिन
जो आखिर के 2 3 4 दिन रहेंगे उसमें आपको जो है वो आपकी मेहनत का पूरा फल भी देखने को मिल जाएगा। तो तुला राशि को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस रखें और मेहनत बरकरार रखें। अपनी मेहनत को कम नहीं करना है, क्योंकि आपकी मेहनत का आपको जरूर से आखिर आखिर में ही सही लेकिन फल देखने को मिलता है। देखिए, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक यदि हमने मेहनत की और रात में हमको उस मेहनत का पूरा फल मिल गया, नींद अच्छी आएगी ना। बस वही बात है। तो मुझे ऐसे योग दिखते हैं। यात्राओं के योग भी हैं। यात्राएं जो है वो अच्छी होंगी, सफलता के साथ होंगी। यात्राओं से कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे कोरोना गया नहीं है, तो हम सभी को जो नियम है, हाथ बार बार धोना, मास्क लगाना, दूरी बना करके रखना, उसका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोरोना अभी नहीं गया। मैं कोरोना कब जाएगा इसका मैं वीडियो बना चुका हूं। हालांकि 2020 के मार्च में भी बनाया था मैंने, और 2021 के मार्च अप्रैल में भी मैंने ये वीडियो बनाया था। वो हिस्ट्री में है, आपको मिल जाएगा। तो जरा ध्यान रखें आप। अच्छा, एक जरूरी बात, आपके जो दोस्त हैं, जो सचमुच आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में वो जो सचमुच में आपका अच्छा चाहते हैं, लिटरली आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी दिक्कत से जिन्हें दिक्कत होती है, आपकी खुशी से जिन्हें खुशी होती है, ऐसों की इस समय सलाह मानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसों से सलाह लें। कोई नया कार्य आप कर रहे हैं तो ऐसों से सलाह लें और उसके बाद ही आप उस प्रकार का कोई काम करें। ये मैं आपको जरूर से कहूंगा। ये एक्चुअली ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इस समय। देखिए, सलाह तो लेना ही। भगवान श्री रामचरितमानस में, रामायण में बार बार भगवान श्री राम जो है वो सलाह लेते रहते। कहो विभीषण, कहो सुग्रीव, कहो हनुमान। हाँ, तो भगवान परमात्मा जब सलाह लेते हैं तो हमें भी सलाह लेनी हर समय जरूरी है। लेकिन किनसे? उनसे जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमारे सुख में सुखी होते हैं। हाँ, उन्हीं से सलाह लें। हर किसी से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार होता है कि जो जेन्युइन सलाहकार होते हैं उनसे भी सलाह ली जा सकती है, लेकिन इस वक्त आपको उनसे सलाह लेना जो आपसे लिटरली प्रेम रखते हैं बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाला होगा। तो तुला राशि के लिए एक बात ये जरूर कहूंगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छी बात ये कि यदि आप लंबे समय से इंतजार में हैं विवाह के, तो विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, या प्रेम प्रसंग, प्रेम संबंध जो है, अफेयर जिसे कहते हैं, वो भी मुझे यहां पर आपका बनता हुआ दिखता है। नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनने, बढ़ने के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। घूमने फिरने के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, खुशी देने वाली होंगी, सफलता देने वाली होंगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है। खर्च जरूर से ज्यादा होगा, तो अपने खर्चों पर काबू रखें, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि आय नहीं होगी। तो इनकम, पैसा, धन के दृष्टिकोण से यह समय जो है वो अच्छा है। आय के दृष्टिकोण से, आय के, धन मतलब खर्च ज्यादा होगा, लेकिन आय के दृष्टिकोण से समय। नौकरी करते हैं वहां पर उन्नति, इंक्रीमेंट हो सकता है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा चल सकता है, नए ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। आपने कोई कहीं प्रोजेक्ट साइन किया था या कोई डील साइन की थी, तो वो आपकी जो है वो बिल्कुल आपको अभी रंग ला सकती है। आपकी मेहनत इस समय रंग ला सकती है, ज्यादा मुनाफा आपको इस बीच में हो सकता है। तो ये जरूर मैं कहूंगा वृश्चिक राशि के लिए कि यहां पर आपको जो है, मुझे खर्चे तो जरूर हैं, लेकिन आय के, इनकम के, पैसे के बढ़ने के योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। खर्च थोड़ा ज्यादा होगा, उस पर काबू रखें, लेकिन आय, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी। तो नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। और वृश्चिक राशि के लिए एक बात और कहूंगा कि आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए लाभ के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। लाभ आपका धन में भी, लाभ आपका प्रतिष्ठा में भी, लाभ आपका अंकों में भी। अंकों मतलब आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप यदि कहीं एग्जाम दे करके आ रहे हैं या देने जा रहे हैं तो उसमें अंक मिलेंगे ना। तो लाभ अंकों का भी, ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का भी लाभ मुझे यहां पर दिखता है। और निसंदेह जैसा मैंने बताया कि लाभ है तो प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा। तो प्रतिष्ठा का लाभ कब होता है? यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपको प्रमोशन मिला, तो ही तो ना प्रतिष्ठा का लाभ होगा।
तो ओवरऑल आपकी उन्नति, आपकी सफलता के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, ये कह सकते हैं। और उन्नति सफलता की वजह से मन में खुशी होगी, उत्साह होगा, और उस उत्साह की वजह से आप जो है, आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, धनु राशि के लिए एक और चीज मुझे यहां पर दिख रही है, हालांकि ऐसा कोई अभी फिलहाल मुहूर्त तो नहीं है, लेकिन मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है। तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में विवाह भी आते हैं, गृह प्रवेश भी आता है, फैमिली गेट टुगेदर किसी प्रकार से हो वो भी होता है, तो ये हो सकता है। हालांकि मुहूर्त को देखा जाए तो वो नहीं, लेकिन योग जरूर है कुंडली के आधार पर बात करें। अब यही बात है ना कि धनु राशि सिर्फ जो हिंदू धर्म के आधार पर मुहूर्त नहीं है, लेकिन दूसरे धर्मों में तो शादी विवाह हो सकता है। खैर कई बार हिंदुओं में भी हो जाता है, तो वैसा ही हो गया। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए सफलता मिलेगी आपको। यदि आपकी राशि मकर है तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी। अभी सफलता किस चीज में? तो निसंदेह आप जो कार्य करते हैं उसमें, आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, उसमें आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप यदि समाज सेवी हैं वहां पर, आप बिजनेस करते हैं वहां पर, आप प्रोफेशनल हैं वहां पर, तो समाज आपकी सफलता के योग दिखते हैं, चाहे आप जो भी कार्य करते हो। ठीक है, तो एक चीज यहां पर मुझे ये दिख गई, नए दोस्त बनते हुए नजर आते हैं, नए रिश्तेदार भी बनते हुए नजर आते हैं, आप प्रेम प्रसंग बन सकता है। अच्छा, नए रिश्तेदार बनेंगे जब मैं कहता हूं तो निसंदेह इसका मतलब ये है कि भाई आप विवाह के इच्छुक हैं, आपके परिवार में कोई विवाह का इच्छुक है तो उनका विवाह हो जाए, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात बनती हुई नजर आ रही है। भवन खरीदना चाहते हैं, भवन खरीदने के योग हैं। भूमि खरीदना चाहते हैं, उसके योग है। शेयर मार्केट, अच्छा शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके मुझे और अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी यह समय और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है, मकर राशि के लिए समय अच्छा है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। तो फिजूल का डर आपके मन में हो सकता है, तो ये एक समस्या आपको पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि कोई डील साइन करने जा रहे हैं या किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और फिजूल का भय यदि मन में है, तो क्या लगता है सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालना है। और कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कुंडली तो आपकी खैर मैंने नहीं देखी, आप सभी की कुंडलियां अलग अलग होंगी, आपकी राशि कुंभ है तो, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मेडिटेशन चाहे आपकी कुंडली कुछ हो, चाहे आपकी राशि कुछ हो, चाहे कुछ हो, मेडिटेशन जो है वो मन से फिजूल का डर, फिजूल की अशांति, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन निकाल देता है। तो मानसिक जो रोग होते हैं वो मेडिटेशन करने से बहुत बहुत और बहुत हद तक ठीक होते हैं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपके डर को निकालेगा। खर्चों के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, जिस पर आपको काबू रखने की जरूरत है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आय नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, आय भी होगी, इनकम भी होगी, लेकिन खर्च भी ज्यादा होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथों में रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र आपको रुचिकर लग सकता है, ये एक चीज है। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा आपके लिए अच्छा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, तो चिंता की बात नहीं। चलिए, कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के, पैसे के, धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, मजबूत है। अच्छा, एक और बात, यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं ना, लंबे वक्त से कोई प्लानिंग करके रखी है कि ये करना है हमें, लेकिन वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई या किसी वजह से रुक गई या जो भी वजह रही हो, अभी शुरू करिए, सफलता मिल जाएगी आपको।
आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में भी मुझे सफलता बनती हुई नजर आती है। और खास तौर पर आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है इस बीच। और पारिवारिक स्थिति की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय जो है वो अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। केवल केवल आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अदरवाइज सारी स्थितियां मुझे आपकी अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है यह मैंने आपको बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूं। नमस्कार।